तो राधा केस रीओपन करता है। ऐसी गलती के लिए मैंने आप लोगों को लाखों रुपए नहीं दिए थे। मैडम, इसके बारे में हमें अंदेशा नहीं था। डॉक्टर राधा ने मिसेस राधा शेरगिल को कन्विंस करके ये केस रीओपन करवाया। मैडम, मुझे जस्टिफिकेशन नहीं चाहिए। मैडम हमने तो उनके आगे की मूवमेंट्स के बारे में आप मुझे इन्फॉर्म करते रहेंगे। जा सकते हैं। मैं राधा को इतनी आसानी से इस जाल में से निकलने नहीं दूंगी। किसी ने सच ही कहा है, अपने दुश्मन को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। ये खेल दोनों तरफ से मैं ही खेल रही थी। ये डॉक्टर राधा मुझे मेरे ही खेल में मात नहीं दे सकती। राधा, ये सेरेनिस की दवाई तुम्हारे घर में कौन लेता था? संघमित्रा दी। संघमित्रा दी। तो क्या उन्हें हाई ब्लड प्रेशर की तकलीफ थी? एक और बात पूछनी थी, तुम्हारे जो पति थे एडी, क्या वो काफी शराब पीते थे? I mean, रोज पीते थे? हाँ, वो रोज शराब पिया करते थे, लेकिन एक्सीडेंट के बाद मानो उनकी वो आदत पूरी छूट गई थी। तो फिर उस दिन वो सेलिब्रेशंस के लिए वाइन की बोतल लाए होंगे, है ना? अरे नहीं, एडी वो वाइन की बोतल नहीं लाए थे। उन्हें एक गिफ्ट मिली थी। गिफ्ट मिली थी? किसने गिफ्ट की थी? संघमित्रा दी ने। दरअसल संघमित्रा दी को भी उनका शराब पीना पसंद नहीं था, लेकिन उस दिन इतनी खुशियां थी और सेलिब्रेशन था, इसलिए उन्होंने वाइन गिफ्ट कर दी थी। सेरेनिस की दवाई संघमित्रा के लिए ही आती थी और वाइन की बोतल भी संघमित्रा ने गिफ्ट की। क्या हुआ राधा जी, आप क्या सोच रही हैं? राधा, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं तुम्हारी संघमित्रा दी इस केस में जरूर इन्वॉल्व है। नहीं राधा जी, संघमित्रा दी के बारे में ऐसा मत कहिए। परिवार तो सिर्फ दी की वजह से बंधा हुआ था और संघमित्रा दी एडी के काफी करीब थी। मैं उनके बारे में ऐसा कभी नहीं सोच सकती। राधा, दी आप यहाँ? बस बस। ये केस रीओपन करवाकर कौन सा नया खेल खेल रही हो हमारे साथ? एडी के प्यार के बदले में उसे मौत देकर तुम्हें चैन नहीं मिला, जो अब ये नया नाटक करके उसकी आत्मा को भी ठेस पहुंचा रही।
अरे क्या नहीं दिया हमने तुम्हें? चाल से उठाकर महलों में बिठा दिया, इज्जत दी, रुतबा दिया। और तुमने क्या किया? धोखा, विश्वासघात। हमारे हंसते खेलते परिवार को अपने लालच से उजाड़ दिया तुमने। बस, हम पहले ही आडी की मौत से टूट चुके हैं। बंद कर दो ये नाटक, मत खेलो हमारे साथ ये खेल। अगर तुम्हारा जमीर जिंदा, अगर तुम में थोड़ी सी भी शर्म बाकी है, तो बंद कर दो ये नाटक। एक मिनट, आप राधा पर उस गुनाह का इल्जाम लगा रही हैं जो उसने किया ही नहीं। आपके नहीं मानने से सच झूठ में नहीं बदल जाएगा। अदालत ने जो फैसला किया है वो गलत नहीं हो सकता। और जिस तकलीफ से मेरा भाई मरा है, वो आप क्या चाहेंगे? एक्सक्यूज मी, मैं भी एक डॉक्टर हूं मिस संगमित्रा। दर्द क्या होता है मैं अच्छी तरह से समझती हूँ। और अगर आपने अपना भाई खोया है तो इसने अपनी दुनिया खोई है। पति मरा है इसका। मैं यहाँ आपकी बकवास सुनने नहीं आई। मैं चाहती हूँ कि इसकी परछाई तक हमारे परिवार पर नहीं पड़े। आज से इसकी परछाई मैं बन गई। याद रहे, मैं राधा की ढाल बनकर रहूंगी। अब भी, कोर्ट में भी, और जिंदगी के हर एक इम्तिहान में भी। मैं राधा को निर्दोष साबित कर सच को सामने लाकर ही रहूंगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ठीक है, मैं तुम दोनों को देख लूंगी। जब तक मैं अपने भाई के कातिल को सलाखों के पीछे नहीं पहुंचाती, तब तक मैं भी चैन से नहीं बैठूंगी। अरे प्रिंसेस की रोने की आवाज, लगता है उठ गई। आप ठीक तो हैं? स्वप्निल, 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 आपको वैसे तो मैं 32 साल पहले आया था, लेकिन यहाँ पर मैं तब आया जब ये राजधानी एक्सप्रेस की तरह भागती हुई आई और यहाँ फिसल गई, तो इन्हें बचाने आ गया। राधा,
तुम ठीक तो हो ना? और कहाँ जा रही थी तुम इतनी तेज भागते हुए? हाँ, वो प्रिंसेस के रोने की आवाज सुनी तो रहा नहीं गया, वो मैं गिर पड़ी। प्रिंसेस की इतनी केयर मुझे बहुत अच्छा लगा। राधा, ये है स्वप्निल, मेरे पति, जिनके बारे में तुमने बहुत सुना है, हमेशा मुश्किल में सबकी मदद करते हैं। वो तो तुमने देख ही लिया है। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। वैसे हमारी डॉक्टर साहिबा जितनी हमारी तारीफ कर रही थी, हम उसके लायक हैं नहीं। मेरी तारीफ बस इतनी सी है कि हम अपने धर्म पत्नी के पति हैं, बस। Am I right? Right, you're always right. वैसे डॉक्टर साहिबा ने मुझे आपके बारे में सब कुछ बताया। मुझे उम्मीद है कि आप यह कंफर्टेबल फील कर रही होंगी। मेरे अपने परिवार के बाद मैं यही तो कंफर्टेबल हूँ। आप दोनों ने मेरे लिए जो कुछ भी किया है उसके फॉर्मेलिटी बिल्कुल नहीं। इस घर का एक उसूल है, यहाँ फॉर्मेलिटी नहीं निभाई जाती। थैंक्स। राधा, अभी इन्होंने कहा ना फॉर्मल होना मना है, और साथ साथ थैंक्स कहना भी मना है, क्योंकि वी आर अ फैमिली नाउ, राइट? इसी बहाने हमारी डॉक्टर साहिबा का भी इलाज हो गया। आप कहती थी ना आपकी कोई फैमिली नहीं है। अरे अरे अरे, देखिए अब इतनी अच्छी फैमिली बनी है हमारी, तो फिर ये उदासी क्यों? चलो स्माइल नाउ। डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर साहिबा, क्या है सपनी? ये देखो क्या है, इनविटेशन है। अरे ये तो मेरे फेवरेट सिंगर के कॉन्सर्ट का इनविटेशन है। वाह, दैट्स सो नाइस। वाओ, अरे ये क्या? हाँ। अरे अरे, ये क्या किया? इनविटेशन फाड़ दिया। इनविटेशन 2 लोगों का था। पर हम तो 2 ही हैं ना। हाँ हाँ, हम 2 हैं, लेकिन अब डॉक्टर साहिबा हम 2 से 3 हो चुके हैं। अगर आपको याद हो तो राधा भी तो है। Oh, that is so sweet. अच्छा ये बताओ खाने में क्या बना है? मुझे बहुत जोर की भूख लगी अरे है। तुम्हारा फेवरेट डिश बना, चल चल के खाते हैं। खाना बन रहा है। क्यों? क्योंकि आज का खाना शेफ स्वप्निल बनाएगा। अरे इसमें हंसने की कोई बात नहीं है। मैं खाना इतना मजेदार बनाता हूं ना कि तुम खाने के साथ साथ अपनी उंगलियां भी खा जाओगी। बस 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 बस, अब रहने दो। ये आलू ऐसे नहीं काटे जाते। तुम एक काम करो, यहां ऐसे खड़े रहो और अब मेरा जादू देखो। जो बड़े बड़े शेफ होते हैं वो एप्रन खुद नहीं पहनते, उसे पहनाने के लिए उनके बहुत सारे असिस्टेंट्स होते हैं। नाउ The cooker rostini macar l'osterena the dish of Italiano.
पता है राधा जी, आपकी एक मुस्कुराहट किसी के भी चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकती है। बहुत अच्छा लगा आपको ऐसे खुश देखकर। आप ऐसे ही खुश रहा कीजिए। क्या मैं बैठ सकता हूं? आप चिंता बिल्कुल मत किया कीजिए, क्योंकि आपके चेहरे पर चिंता बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। देखिए, आज से आप मेरी बहन जैसी हो। अरे अरे अरे, ये क्या? यही हंसी तो चाहिए मुझे।